नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन में देश विदेश के करीब 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रतिदिन इंटरनेट के माध्यम से बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में ऑनलाइन दान का सिलसिला भी जारी है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में लॉकडाउन के चलते भक्तों का प्रवेश बंद है, लेकिन मंदिर समिति इंटरनेट के माध्यम से प्रतिदिन होने वाली 5 आरती तथा संध्या आरती के समय होने वाले भगवान महाकाल के भांग श्रृंगार का लाइव प्रसारण कर रही है। आईटी शाखा के अनुसार यूट्यूब के 43,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। वहीं मंदिर के फेसबुक पेज को 8 लाख से अधिक भक्त फॉलो कर रहे हैं। दर्शनार्थी भगवान के लाइव दर्शन करने के साथ ऑनलाइन दान भी कर रहे हैं। इससे मंदिर समिति को प्रति माह 1 से 1.5 लाख रुपए की आय हो रही है। सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल के अनुसार अप्रैल माह में ऑनलाइन दान से 1,05,413 रुपए प्राप्त हुए थे। वहीं मई माह में अब तक 1,56,813 रुपए प्राप्त हुए हैं। देखिए, चूँकि मंदिर के कई सारे ऐसे खर्चे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, वो सब तो बने ही रहते हैं। तो निश्चित रूप से पूरा 1-1.5 साल जो है लॉकडाउन में गया है, तो जो हमारे खर्चे हैं वो हालांकि थोड़े कम तो हुए हैं, लेकिन बहुत कम नहीं हुए हैं और आय जो है लगभग पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो मैं ऐसे दानदाताओं को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आप सभी से अपील भी करता हूँ कि जो कोई भी महाकाल के मंदिर के लिए दान देना चाहता है तो ऑनलाइन हमारी बैंक ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध है। मैं एक बार मीडिया के माध्यम से उसकी प्रेस नोट और अलग से भी जारी करा दूंगा। कृपया सभी लोग जितना भी अपनी क्षमता अनुसार दान है वो दे सकें, जिससे कि मंदिर की व्यवस्थाओं को और ज़्यादा सुचारू ढंग से चलाया जा सके। आने वाले 9 दिन उज्जैन जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। ग्रामीण स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यह कार्य सक्रियता से कर रही है। 31 मई के बाद केवल माइक्रो कंटेनमेंट एरिया पर जोर दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बृहस्पति भवन में जिले के विभिन्न एसडीएम और उज्जैन शहर के इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी दिनों में कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए विस्तार से दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें सर मेरा एक सुझाव है कि हम लोगों ने जैसे हमारी जो आरआर की टीम है, 6 आरआर की टीम है, 6 डॉक्टर्स है, उनको गाड़ियां भी हमने दी है। इसमें कहीं ना कहीं मैं एसपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एसडीओ की ऑफिस से अगर जो हमारे 3 थाने हैं, हर थाने में से 2-2 कांस्टेबल मिल जाए। संकट प्रबंधन समूह जो बना है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत जागरूक है, उन्होंने सर लॉकडाउन भी किया। पुलिस और डॉक्टर की टीम रोज पहुंचेगी तो उनके पास लास्ट 10 डेज के जो एक्टिव केसेस है उनका डाटा सर हम लोगों ने 4 सोर्स से डेली दे रहे हैं। एक तो आर्टिफिशियल पॉजिटिव पेशेंट रोज कर रहे हैं, उसकी शाम को। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकित अस्थाना, अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, रविंद्र वर्मा, आकाश भूरिया एवं शहर के सभी इंसिडेंट कमांडर व नगर पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले 9 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जिले में वर्तमान में पॉजिटिविटी दर कम हुई है, लेकिन इसको और अधिक नीचे ले जाने का काम सभी इंसिडेंट कमांडर, एसडीएम व एसडीओ पुलिस का है। वे 31 मई तक कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन करवाएं। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के ऑपरेशन शुरू किए जाने हैं। ईएनटी ओटी शुरू कराने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर वर्मा ने अपनी निजी एंडोस्कोप मशीन उपलब्ध कराई है। ब्लैक फंगस उज्जैन जिले में प्रकोप बढ़ा रहा है। इसके लिए जिला चिकित्सालय में फंगल ओटी स्थापित किया जा रहा है। इस ओटी के लिए एंडोस्कोप व अन्य सर्जरी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी। सरकारी खरीदी के आदेश हो चुके हैं, किंतु सामग्री उपलब्ध होने में कुछ समय लग रहा है। इसलिए सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने, जो कि खुद ईएनटी सर्जन हैं, अपने पास रखे हुए एंडोस्कोपी सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, जिला अस्पताल में सर्जरी के लिए दिए हैं। जब तक कि ब्लैक फंगस का प्रकोप रहेगा, इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के लिए काम आते रहेंगे। डॉक्टर पीएन वर्मा ने कहा कि इंस्ट्रूमेंट को आज परीक्षण करके तैयार कर लिया है। साथ ही वार्ड में ऑपरेशन थिएटर भी लगभग पूर्णता की ओर है। आगामी 2 दिनों में फंगल इन्फेक्शन वाले मरीजों के ऑपरेशन यहां होने लगेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान फंगल ओपीडी में परीक्षण कर 2 व्यक्तियों को भर्ती भी किया गया है। डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल के एक वार्ड में पोस्ट कोविड वार्ड स्थापित कर दिया गया है। साथ ही जिला अस्पताल की ओपीडी में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए हेल्प डेस्क भी संचालित की जा रही है।
डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया कि उनके पास रखे हुए इंस्ट्रूमेंट यदि आमजन के काम आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें इस बात का संतोष होगा कि इस भीषण संकट के समय उनके द्वारा निजी तौर पर कुछ योगदान दिया गया है। जो कोविड महामारी चल रही है उसका एक कॉम्प्लिकेशन आया है, ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस करके है। इससे क्या होता है कि आदमी के जो भी मरीज़ है उसकी नाक से फंगस जाता है, साइनसेस में जाता है, आँख में भी जाता है और दिमाग में भी घुस जाता है। तो यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये इससे मरीज़ की मृत्यु हो जाती है, ये बहुत ही घातक है। इसके लिए सिविल अस्पताल में एक अलग से ओटी बनाई है ना, और इसके लिए वार्ड भी अलग से बनाया है ब्लैक फंगस का। और कोविड के पश्चात जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं पोस्ट कोविड, उसके लिए भी एक वार्ड बनाया है। और अभी चूँकि मशीनें उपलब्ध नहीं थीं, उनके लिए हमारे माननीय कलेक्टर साहब प्रयासरत हैं। और लेकिन इसके बीच में अपने को जो आवश्यकता है उसके लिए मैंने अपने सभी जो एंडोस्कोपिक कैमरे हैं, मशीन हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, जो स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सभी मैंने ओटी में उपलब्ध करा दिए हैं। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीटीएस में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मक्सी रोड स्थित पीटीएस कोविड केयर सेंटर में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। जानकारी दी गई कि यह प्लांट शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। इस प्लांट की कैपेसिटी 30,000 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा है। मंत्री डॉक्टर यादव ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, बहादुर सिंह बोरमुंडला, एसडीएम जगदीश मेहरा, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास गौतम अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चारधाम मंदिर के समीप गणेश कॉलोनी में लेबर ऑफिस में अकाउंटेंट है, उनके घर पर पथराव कर दिया। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गणेश कॉलोनी में रहने वाले लेबर ऑफिस के अकाउंटेंट के घर बदमाशों ने किया पथराव। सीसीटीवी में हुआ कैद। यही लेबर अकाउंटेंट की बेटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बदमाशों का हौसला इतना बुलंद है कि मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है कि अगर पुलिस में शिकायत की तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा और एसिड डालकर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। शुक्रवार रात को 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने पथराव कर 2 पहिया वाहन व खिड़कियों के कांच फोड़ दिए। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। महाकाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाकाल थाना क्षेत्र हर जगह बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। सीसीटीवी कैमरे में आए इन बदमाशों का दृश्य बनाकर तलाश की जा रही है। जल्द ही इन बदमाशों को पकड़कर बड़ी से बड़ी कार्यवाही कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि लगभग 40 से 45 मिनट तक लेबर अकाउंटेंट के घर पर जमकर पथराव किया। लाठी डंडों के साथ घर के खिड़की दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। पूरा मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में है। तत्काल उन्होंने सीएसपी एडिशनल एसपी को निर्देश दिए हैं कि जल्द इन बदमाशों की गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे भेजें। 2 अक्टूबर के दिन यहाँ के कुछ आवारा लड़के जो चाकू छुरे और धंधा करते हैं, पूरा वही बेचते 2 नंबर का। वो पापा हमारे पुराने घर पे बैठे थे, पापा ने मना किया उनको तो वो चाकू लेके आए। हमने महाकाल थाने में कंप्लेंट करी, उस समय कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद जब मैंने कैमरे वैमरे लगवाए घर में, हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं, उनके यहाँ 15 से 20 लड़के 14 जनवरी के दिन मारने गए थे। जब हमने सीसीटीवी फुटेज उनको दी, उसके बाद से पूरे जो लड़के हैं जो ये आतंकवादी वाला काम करते हैं वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मुझे बोलते तेजाब डाल देंगे। कल के दिन इन लड़कों ने सुबह पापा को गाली दे के गए और शाम को पथराव कर दिया। पथराव की पूरी सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास और कैमरे भी पूरे फोड़ के चले गए वो लोग। मैंने एसपी सर के यहाँ भी शिकायत की थी, लेकिन जब इनको 2-3 दिन इनको थाने बंद किया तो उसके बाद ही हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए कि रास्ते में नौकरी पे जाएगी तो इसको तेजाब डाल देंगे इसके ऊपर। और अभी भी कल इनने इतने पथराव किए हैं कि पूरी फुटेज आप लोग देख सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस,
remedial classes for weak students with best faculty. यहाँ 9th onwards optional subjects IT and retail है. यहाँ है rich library, chemistry lab, bio lab, physics lab और computer lab भी. Different houses and co-scholastic activity भी. इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी. विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है. यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरानगर, उज्जैन. अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहे, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें. जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें. संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे. विदेशों में नौकरी कर रहे मध्य प्रदेश के युवाओं ने कोरोना से लड़ने के लिए 8 बाईपेप मशीन सौंपी हैं. कोरोना से लड़ने के लिए जहां एक ओर पुलिस प्रशासन व शहर की सामाजिक संस्थाएं कड़ी मेहनत कर रही हैं, तो वहीं ऐसे में कुछ ऐसे युवा हैं जो मदद के लिए सामने आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी रहे हैं और अब विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं. इन युवाओं ने अपनी ओर से 8 बाईपेप मशीन उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह को सौंपी है. कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए मशीनें दी गई हैं. मध्य प्रदेश की SATI विदिशा में साथ में पड़े संजीव त्रिपाठी, सुनील अग्रवाल, अतुल भी से, आदित्य झवर और अभिलाष सिंघई अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. ये पांचों एवं इनके साथियों को जब मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश के अनेक शहरों एवं गांवों के नागरिकों को मेडिकल सुविधा के अभाव में दम तोड़ना पड़ रहा है, तो सभी ने मदद की ठान ली. इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ MP से अपने दूसरे साथियों के साथ जन सहयोग के माध्यम से राशि एकत्रित करना प्रारंभ की एवं $50,000 एकत्रित करने का लक्ष्य रखा. मुसीबत की इस घड़ी में इन युवकों ने लोगों का भरपूर सहयोग किया. संगठन ने $50,000 से अधिक की राशि एकत्रित कर ली है. रवि सोलंकी और फ्रेंड्स ऑफ MP के सदस्य ICS विक्रम विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्रेंड्स ऑफ MP द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन जिला अस्पताल की आवश्यकता के लिए लगभग 5 लाख रुपए की लागत की 8 बाईपेप मशीनें प्रदान की गई हैं. कोविड के गंभीर मरीजों के उपचार में ये बाईपेप मशीनें मददगार साबित होंगी. फ्रेंड्स ऑफ MP ने पहले चरण में विदिशा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में लगभग 5 लाख की लागत के 10-10 लीटर के 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और उपकरण प्रदान किए गए हैं. अब MP के अन्य शहरों में भी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. 8 बाईपेप मशीनें फ्रेंड्स ऑफ MP और सेवा भारती के सहयोग से हमको आज यहाँ पर प्राप्त हुई है. और हम लोग जो एक किल्लत महसूस कर रहे थे और ख़ासतौर पर थर्ड वेव की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ICU और ICU में खासतौर पर बाईपेप जो है हमको अच्छे तरीके से मिल जाए, जिससे कि जो गंभीर मरीज अगर भविष्य में आते हैं तो उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े. उसके लिए बहुत सहयोगी कदम सिद्ध होगा और इसके लिए मैं फ्रेंड्स ऑफ MP और सेवा भारती संस्था दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. उज्जैन के अंदर फ्रेंड्स ऑफ MP ऐसा एक संगठन है जिसके कार्यकर्ता देश विदेशों में हैं. उनके द्वारा ये 8 बाईपेप मशीन सेवा भारती की प्रेरणा से, सहयोग से फ्रेंड्स ऑफ MP ने शासन को सुपुर्द की है, जो शासकीय अस्पतालों में गरीब लोगों के काम आएगी, ऐसा मानना है, जिससे कई सारे लोगों की जान बचेगी. एक संगठन है जो कि मध्य प्रदेश के युवा जो विदेशों में बसे हुए हैं, खास करके अमेरिका में, उन लोगों का एक ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश के शहरों के लिए. वो अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं. फ्रेंड्स ऑफ MP के मुख्य रूप से अमेरिका में बसे हुए सुनील अग्रवाल, संजीव त्रिपाठी, अतुल बिशे, इन लोगों ने जो है ये इनिशिएटिव लिया. और इसके पहले चरण में विदिशा में मेडिकल कॉलेज में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं और दूसरे चरण में महाकाल की नगरी उज्जैन में आज 8 बाईपेप मशीन उज्जैन जिला प्रशासन को प्रदान की गई. समाज सेवियों द्वारा फ्रीगंज में कोरोना पेशेंट के निशुल्क परामर्श हेतु विक्रमादित्य कोविड सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें डॉक्टर सोनाली अग्रवाल प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 बजे तक मरीजों को निशुल्क परामर्श देंगी. उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड तेजी से अपने पैर पसार रहा है और निर्धन ग्रामीणों को अभी भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं. उसको देखते हुए सिटीजन फॉर कोविड रिस्पॉन्स, दिगंबर जैन समाज और सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को विक्रमादित्य कोविड सेंटर निःशुल्क परामर्श केंद्र का शुभारंभ फ्रीगंज स्थित पंचायती दिगंबर जैन मंदिर के सामने आचार्य विद्यासागर भवन में किया गया.
सेंटर हेतु आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा से विजेंद्र जी द्वारा सेवार्थ भवन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 12 से 2 बजे तक मरीजों को नगर की सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर सोनाली अग्रवाल द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित 108 मुनिश्री आराध्य सागर जी महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघ चालक अशोक सोहनी द्वारा भारत माता व आचार्य श्री विद्यासागर जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सेवा भारती के जिलाध्यक्ष रवि सोलंकी विशेष रूप से मौजूद रहे। हाँ हम तो खुद इनके साथ। ठीक है, थैंक यू। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गोपाल माहेश्वरी, अशोक जैन चायवाला, सचिन कासलीवाल, नितिन गरुड़, ओम जैन, अनुराग जैन, मनीष परमार, उज्जैन सिटीजन फोरम, सेवा भारती के कार्यकर्ता व दिगंबर जैन पंचायती मंदिर व सकल दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के समाजजन उपस्थित रहे। संचालन रितेश सोनी का रहा व आभार गोपाल गुप्ता द्वारा किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में संचालक के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए महामारी के मुक्त होने की प्रार्थना की। घेराव किया हुआ है, उस स्थिति को देखते हुए दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद द्वारा जो तत्वावधान में सेवा का उपक्रम किया जा रहा है, ये तो महान है ही। इसमें जो सहयोग कर रहे हैं वो सबसे महान है। जितने भी जीव हैं वो जो इसमें सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और जो भवन का दान दे रहे हैं, सेवा की सुना कि वीरेंद्र जी का भवन है। भवन तो लोग लाखों बना के चले गए, राजा महाराजाओं के भवन नहीं बचे, पर आज जहाँ दिगंबर मुनि के चरण पड़े और उसी के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से जो सेवा का उपक्रम ये समाज करेगी, ये जगत करेगा, ये देश करेगा, तो लोगों का कल्याण। और भारत में ऐसे लोग हैं जो सेवा के लिए समर्पित हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो सेवा के लिए समर्पित हैं। अभी कितनी बड़ी आपदा आई है, लेकिन इससे पार पाने के लिए अनेकों लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपने जीवन को खतरे में डाल करके सेवा के काम में विजेंद्र जी जैसे लोग भी है, इतना बड़ा भवन किया, बड़ा किया। उद्घाटन के पहले ही अवसर आया तो सेवा के काम के लिए उसको। सिटीजन फॉर कोविड रिस्पांस की गोपाल माहेश्वरी व ओम जैन ने बताया कि पीटीएस में विक्रमादित्य कोविड सेंटर द्वारा ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के बाद सेंटर ने अपने सेवा कार्यों का विस्तार करते हुए यह निःशुल्क परामर्श केंद्र प्रारंभ किया है। उज्जैन सिटीजन फोरम और सेवा भारती दोनों ने मिलकर कोविड सेंटर चालू किया है, जो कि मक्सी रोड पे पीटीएस में। अभी तक वहाँ पर ऑक्सीजन हम सिलेंडर के माध्यम से देते थे, लेकिन अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग गया वहाँ पे। अभी तक हम 90 ऑक्सीजन वाले पेशेंट को भर्ती कर सकते थे, अब वो हमारा बाउंडेशन ख़त्म हो गया है, हम नीचे वालों को भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए हमको एक योग्य डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो जिसके लिए डॉक्टर सोनाली अग्रवाल जी जो एमडी मेडिसिन है, जो क्रिटिकल केयर में जिनकी स्पेशलिटी है, जो मुंबई का बरसों का अनुभव है, जो कोविड से रिलेटेड संबंधित इलाज है वो हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मेडिकल चेकअप के साथ साथ मेडिसिन भी मिलेंगी पेशेंट को, इन्वेस्टिगेशन की सुविधा भी होगी। तो 12 से 2 का समय फिलहाल निश्चित किया गया है। सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की पहुँच नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ टाइफाइड करके बॉटल चढ़ा के काफ़ी केस बिगाड़ लेते हैं, तो वहाँ पे अप्रोच करके वहाँ के मरीजों को यहाँ ला करके इलाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण जो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन से सेवा भारती और अलग अलग आयामों पर समाज की सेवा के लिए और तत्पर रहकर काम करने की योजना है। उन्हीं आयामों में से एक आयाम है कि हमने एक कोई ऐसी ओपीडी चलाना चाहिए जहाँ पर शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के लोग 1-2 घंटे के लिए आए और उनको निःशुल्क परामर्श मिल सके। और उस हेतु से एक अच्छा स्थान हो, अच्छी इजी अप्रोचेबल जगह हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए दिगंबर जैन समाज ने या जो मनसुख जी जिनने बनाया उन्होंने इस भवन को उपलब्ध कराया है। और सेवा भारती और बाकी दिगंबर जैन संसद और सिटीजन फोरम और सब मिलकर
और सारे कार्यकर्ता मिलकर इस ओपीडी को, जिसको अपन फ्लू ओपीडी भी कह सकते हैं, कोरोना की ओपीडी भी कह सकते हैं और सामान्य ओपीडी भी कह सकते हैं। इसमें एक हमको फिजिशियन मिली है डॉक्टर सोनाली अग्रवाल, वो 2 घंटे यहाँ सेवा देगी और उनकी सेवाओं का लाभ लेते हुए इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए और सेवा भारती का एक विशेष अभियान है। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरवर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का शुभारंभ किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नरवर में बनाए गए 10 बेड के क्वारंटाइन सेंटर का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि यह सेंटर पंचायत के सभा कक्ष में बनाया गया है तथा यहां ऑक्सीजन की सुविधा भी है। आवश्यकता पड़ने पर गांव के व्यक्तियों को यहां उपचार दिया जाएगा। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, बहादुर सिंह बोरमुंडला, एसडीएम जगदीश मेहरा, बीएमओ एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना संक्रमण होने पर सही समय पर उपचार अत्यंत आवश्यक है। ये क्वारंटाइन सेंटर प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है तथा डॉक्टर और नर्स की टीम भी उपचार के लिए मौजूद है। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जरा से लक्षण होने पर व्यक्तियों को दवाई दिलवाई जाए। जगह जगह इस प्रकार के केयर सेंटर प्रारंभ किए जा रहे हैं। फिर भी कोरोना संक्रमण को हमें पूरी तरह समाप्त करना है, इसलिए ग्रामीण जन सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन करें, अनावश्यक घर के बाहर न निकले। मंत्री डॉक्टर यादव ने बीएमओ को निर्देश दिए कि वे सतत क्षेत्र में मॉनिटरिंग करते रहें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।